Hello friends, welcome to our channel PharmaBins. Today we are going to discuss about Hatch-Waxman Act. This topic is related to regulatory affairs subject and today we are going to discuss about this topic in detail. So please subscribe our channel right now and hit the like button and also press the bell icon and also press the all notification because you will get all the updates and all the notification about the videos. So let us now start the topic. What is Hatch-Waxman Act and what it contains? The amendment to Federal Food, Drug and Cosmetic Act, which established the modern system of approval of generics through abbreviated new drug applications. The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, informally known as Hatch-Waxman Act. ये जो Hatch-Waxman Act है इसे हम ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं और इस एक्ट को लाया गया था 1984 में 1984 में। और ये जो अमेंडमेंट है फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसमें एस्टेब्लिश किया गया मॉडर्न सिस्टम ऑफ अप्रूवल ऑफ जेनेरिक्स, जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अप्रूवल का एक मॉडर्न सिस्टम थ्रू ANDA, मतलब एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट का अप्रूवल कराया जाता है एंड सबमिट किया जाता है FDA के पास में अप्रूव कराने के लिए। ये जो एक्ट है इसको हम Hatch-Waxman एक्ट के नाम से जानते हैं। This act, Hatch-Waxman Act, is a 1984 United States federal law which encourages the manufacture of generic drugs by pharmaceutical industry and established the modern system of government generic drug regulation in the US. तो ये जो है ये एक्ट रेगुलेट करती है जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट को, जेनेरिक ड्रग्स या फिर जेनेरिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग को ये एनकरेज करती है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स बनाए जाएं वो काफ़ी अच्छे जो है वो एक अच्छे तरीके से और दूसरी चीज़ उसमें क्वालिटी मेंटेन रहे। और इसके लिए कई सारे जो है वो मॉडर्न सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जेनेरिक ड्रग रेगुलेशंस को लेकर। Significance results due to Hatch-Waxman Act. Prior to the Hatch-Waxman Act, the generic drug manufacturer had to do the entire clinical trial. इस एक्ट के आने से पहले जो मैन्युफैक्चरर जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट बनाते थे उनको पूरा जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स सारे फेजेस उनको करने पड़ते थे। After the passage of this act, the generic drug manufacturer had to only prove बायोइक्विवेलेंस ऑफ जेनरिक ड्रग। इसके एक्ट के आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई मैन्युफैक्चरर्स को कि उनको पूरे के पूरे जो है क्लिनिकल ट्रायल सारे फेजेस कंडक्ट नहीं करने पड़ते हैं, केवल उनको बायो इक्विवेलेंस जो है वो जेनरिक ड्रग का दिखाना पड़ता है, मतलब प्रूफ करना पड़ता है कि वो जो है बायो इक्विवेलेंट है दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ में जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में इसमें भी जो है बायो इक्विवेलेंस जो है काफ़ी अच्छा है या बायो इक्विवेलेंस प्रूफ करना पड़ता है by showing that the generic drug is 80 to 125% bioequivalent to the innovator drug। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल के सारे फेजेस हैं ये जो सारा बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस था वो कम हो गया इस Hatch-Waxman एक्ट के आने के बाद में। केवल यहाँ पर जो मेन जो फोकस रहता है वो रहता है कि बायो इक्विवेलेंसी शो करनी पड़ती है। जो जेनरिक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है वो कंपैरेटिवली 80 से 125% बायो इक्विवेलेंट होना चाहिए दूसरी जो सिमिलर काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट हैं उसके कंपैरिजन में। द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड फॉर गेटिंग द जेनेरिक ड्रग इनटू द मार्केट वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। पहले क्या होता था कि समय और कॉस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा लग जाती थी जेनेरिक ड्रग को मार्केट तक आने में। अब
इसके एक्ट के होने के बाद में या इस एक्ट के बन जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव हो गया है जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक तो लो कॉस्ट क्वालिटी सेफ एंड इफेक्टिव जेनेरिक ड्रग्स वर अवेलेबल टू द पेशेंट। तो अब इसके बाद में क्या हुआ, बिलियन ऑफ डॉलर्स इन हेल्थ केयर कॉस्ट आर बीइंग सेव्ड एनुअली। इस एक्ट के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनुअली बचने लगे, क्योंकि बहुत सारा जो पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाता था जेनेरिक ड्रग को मार्केट तक लाने में। पेटेंट सर्टिफिकेशन एज पर हैच वैक्समैन एक्ट, जेनेरिक ड्रग and 505B applicants include certifications in their application for each patent listed in the Orange Book for innovator drug. The certification must state one of the following. Certification में इनमें से जो है वो होना चाहिए, इनमें से सारी चीज़ें हो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई एक चीज़ होनी ही चाहिए। That are required patent information relating to such patent has not been filled. पैरा वन सर्टिफिकेशन ये कहलाता है पैरा वन सर्टिफिकेशन। दैट सच पेटेंट हैज एक्सपायर्ड, दिस इंक्लूडेड इन पैरा सेकेंड सर्टिफिकेशन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज पैरा सेकेंड सर्टिफिकेशन, एंड दैट द पेटेंट will expire on a particular date. Para 3 certification. That such patient, that such patent is invalid or will not be infringed by the drug for which approval is being sought. It is considered in, or it is considered as para fourth certification. This certification under paragraph 1 or 2 permits the ANDA to be approved immediately. If it is otherwise eligible, a certification under paragraph 3rd indicates that the ANDA may be approved when the patent expires. 180 day exclusivity मतलब 6 महीने की exclusivity. The Hatch-Waxman amendments provide an incentive of 180 days of market exclusivity to the first generic applicant who challenges a listed patent by filing a paragraph 4 certification and thereby runs the risk of having to defend a patent infringement suit. The state provides that the first applicant to file a substantially complete ANDA containing a paragraph 4 certification to a listed patent will be eligible for 180-day period of exclusivity. अब इस पे क्या होता है, जैसे जब कोई मैन्युफैक्चरर या कोई इनोवेटर ANDA फाइल करता है, मतलब एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करता है, जिसमें पैराग्राफ 4 सर्टिफिकेशन उसमें उसने अटैच कर रखा होता है तो पेटेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, उसको 180 दिन का ग्रेस पीरियड, या फिर ये कह लीजिए कि आपको उनको 180 दिन का ये पीरियड मिल जाता है एक्सक्लूसिविटी का, बिगिनिंग आइदर फ्रॉम द डेट इट बिगिंस कमर्शियल मार्केटिंग टू द जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। उनको ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड मिल जाता है और ये शुरू हो जाता है उसकी कमर्शियल मार्केटिंग से ही, जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट के कमर्शियल मार्केटिंग से ही शुरू हो जाता है। 6 महीने तक का एक ग्रेस पीरियड उनको मिल जाता है। 180 डे एक्सक्लूसिविटी कुड बी ग्रांटेड टू मोर देन वन एप्लीकेंट, ये एक से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को भी दी जा सकती है। 180 डे एक्सक्लूसिविटी वॉज ग्रांटेड टू रेनवैक्सी। एग्जाम्पल की बात करें तो 180 डे एक्सक्लूसिविटी रेनवैक्सी को और वॉटसन लेबोरेटरीज को दी गई थी मार्केट करने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए जेनेरिक वर्जन ऑफ लिपिटर, लिपिटर का जेनेरिक वर्जन जो है वो मार्केट करने के लिए। Hatch-Waxman Bill. The Hatch-Waxman Bill officially as the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act brought about the following changes. Generic medicine no longer need to prove their safety and efficacy. इस बिल में, हैच-वैक्समैन बिल में क्या क्या चीज़ें जो है वो क्या क्या चेंजेस किए गए या इसके आने से क्या क्या चेंजेस हुए। एक तो जेनेरिक मेडिसिन जो है वो उनको प्रूफ करने की, या जो मैन्युफैक्चरर हैं जेनेरिक मेडिसिन के, उनको ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा उसकी सेफ्टी और एफिकेसी।
Under the bill, generic drug manufacturers need only submit an ANDA. सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वैसे इस एक्ट के आने के बाद जेनरिक मेडिसिन्स के लिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी या बहुत सारे ऐसे फेजेस थे जिसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था, वो सारे के सारे रिड्यूस हो गए और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, जेनरिक प्रोडक्ट्स को। तो जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को केवल और केवल ANDA सबमिट करना होता है, जिसमें ये खास तौर से ये चीज़ जो है वो क्लियरली मेंशन हो या क्लियरली ये डेटा वहाँ पर हो कि प्रोडक्ट का बायो इक्विवेलेंस जो है वो ओरिजिनल ब्रांडेड ड्रग के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। जेनरिक ड्रग्स आर ग्रांटेड a 180-day period of exclusivity. Manufacturers filing ANDA can only do so for drugs that have not been patented. ANDAs can only be filed when a branded drug's patent has expired. ये जो ANDA है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये केवल और केवल तभी फाइल किए जा सकते हैं जब कोई जो ब्रांडेड ड्रग है उसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका हो। अब उसका आप जो है वो जेनरिक वर्जन ला सकते हैं मार्केट में, और उसको लाने के लिए ANDA जो है वो फाइल करना पड़ता है FDA से अप्रूव कराने के लिए। जेनरिक ड्रग्स कैन नॉट गो onto the market until the branded patent has expired. जेनरिक ड्रग तब तक मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकती हैं जब तक कि उसका ब्रांडेड जो पेटेंट है वो एक्सपायर ना हो चुका हो। तो दोस्तों, ये थी हैच वैक्समैन एक्ट और हैच वैक्समैन बिल। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में छोटा सा घंटी का बटन है, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।